हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? इंग्लिश का पेपर हो गया, आई होप सबका बढ़िया गया हो, रेस्ट भी कर लिया होगा अब आपने। अब आ जाओ ट्रैक पे। ये मत सोचो कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे दिन है, मैथ्स में बहुत सारे दिन है। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको तो चलो मान भी लेता हूँ 25 दिन है, लेकिन जिनके पास मैथ्स है वो बेचारे तो फंसे हुए हैं उनके। और अगर किसी के पास मैथ्स के साथ फिजिकल एजुकेशन भी कुछ लोगों के पास होती है तो उनका तो नॉन स्टॉप ही पेपर है। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, दोबारा से ट्रैक पे आ जाओ। डेली आपकी वीडियो आ रही है, डेली उस वीडियोस को देखो। बहुत चला लिया होगा इंस्टाग्राम आपने, स्नैप। आ जाते हैं चलो ट्रैक में। क्या कर रहे थे तो हम? नेशनल इनकम, क्या नाम होता था नेशनल इनकम का? NNP@FC। 3 मेथड थे इसके, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। 2 मेथड हमने अच्छे से सीखे, उसके क्वेश्चंस करे। अब लास्ट हमारा जो मेथड, जो मैंने बोला था सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है आज आपको पता लग जाएगा, लेकिन जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपने क्या याद रखना है, ये जो नोट्स दे रखे हैं इसको लिखने हैं, स्टार पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे ये स्टार पॉइंट्स दिए हुए हैं क्योंकि गलती सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स में होगी आपकी और कहीं नहीं होगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये आपका टॉपिक? देखो, वैल्यू एडेड मेथड से हमने ये सीख लिया था कि क्या निकल के आता था, GDP@MP, या इसका एक और नाम होता था GVA@MP। दोनों की बात एक है, चाहे वैल्यू एडिड बोलो चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर और इनकम में कितनी सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट और IC, शॉर्ट में इसे IC बोलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? देखो, वो आपको सिंपली तो दे नहीं देगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की ये वैल्यू है और IC की ये है। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो कैसे निकलता है बच्चों? सेल्स में प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। सेल्स में ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम पहले ही सीख चुके हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो तो चेंज इन स्टॉक आ जाता है। अब अगर क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन नहीं है तो सेल्स निकालने का भी फॉर्मूला है कि जितनी आपने यूनिट सोल्ड करी है और उसको पर यूनिट प्राइस से, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये पर यूनिट प्राइस है और इतनी क्वांटिटी हमने सोल्ड करी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? सेल्स निकल कर। अब और क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को। अगर क्वेश्चन में सेल्स वर्ड की जगह डोमेस्टिक सेल गिवन है, क्या गिवन है? सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हुए डोमेस्टिक सेल भी लेनी है, साथ में एक्सपोर्ट भी दिया होगा, उस एक्सपोर्ट को भी ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ में टोटल सेल लेनी होती है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे डोमेस्टिक हो। तो देखो क्या लिखा है, इफ डोमेस्टिक सेल इज गिवन इन द क्वेश्चन देन एक्सपोर्ट आल्सो एडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हुए डोमेस्टिक सेल के साथ आपका एक्सपोर्ट भी ऐड हो जाएगा। और देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन आल्सो एडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। कभी कभी ऐसे लिखा होता है, सेल्स दे दी, चेंज इन स्टॉक दे दिया, साथ में लिख दिया गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो वो भी किसके अंदर ऐड होता है? आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ही ऐड कर देते हैं। ये याद रखना, प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नाम आएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई एक्सपेंसेस गिवन है, कौन से एक्सपेंसेस बच्चों? जो फैक्ट्री में होते हैं, जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वो वाले एक्सपेंसेस अगर गिवन है तो वो IC के अंदर इंक्लूड होते हैं। या तो आपको IC गिवन होगा, अदरवाइज IC की जगह क्या गिवन होता है? एक तो गिवन होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन होगा, उसके साथ कुछ एक्सपेंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो फैक्ट्री में लगते हैं, तो वो किस में आएंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में या फिर कॉस्ट में। तो ये लिखा है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और लास्ट में सिंपल लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ IC, या कह सकते हो IC को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहते हैं। तो ये है इसका एक तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इसको सोल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस। देखो स्क्रीन पे पहला आपका क्वेश्चन आ गया होगा जो सिंपल सा है। क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। नेट
वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ये हमें निकालने के लिए बोला है, बट हम तो अपना काम करेंगे, GDP एट MP निकालेंगे या GVA एट MP, दोनों में से कुछ भी लिख लो। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, ये हमारा फॉर्मूला। अब देखो इसमें कहीं भी मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट तो नहीं दिख रहा, बट हाँ IC दिख गया है। IC है मेरा कितना, 40, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे को निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सेल्स हमें सबसे पहले गिवन है 90, प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 माइनस 15 गिवन है। तो ये तो हो गया बेटा 100 आपका, तो 100 में से 40 गए, कितना आ गया आपका 60 आ गया GDP एट MP। ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। अब ये क्या आ गया, GDP एट MP, हमें क्या निकालना है, NVAMP। तो सिर्फ किसको चेंज करना पड़ेगा, G से N पे जाना है, GDP एट MP। तो हमने कल सीखा था लास्ट क्लास में, बेसिक फॉर्मूले का यूज होगा, G से N पे आते हैं तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन, ये है 60, डेप्रीशिएशन देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20, ये हो गया आपका 40, हो गया खत्म आपका क्वेश्चन। ये था बहुत सिंपल सा। जो नेक्स्ट को तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, NVA एट FC, ये हमें निकालना है। पर हम तो क्या निकालेंगे पहले, GVA एट MP, फिर वही फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC क्वेश्चन में दे रखा है इंटरमीडिएट जो परचेज दे रखी है वही हमारी IC होती है, तो 500 रुपये दे रखा है, लेकिन वही वैल्यू ऑफ आउटपुट गायब कर दिया उन्होंने। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का निकालने का तरीका फिर से सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो क्या एक्सपोर्ट भी यहाँ पे लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट सिर्फ तब लेना है जब वर्ड कौन सा आएगा, डोमेस्टिक सेल, सिर्फ तभी आपने सेल्स उसका यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना एक्सपोर्ट का यूज। तो सेल्स बच्चों इसमें दे रखी है 800, और चेंज इन स्टॉक के लिए लगाना पड़ेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये हो गया 800 माइनस 30 770, ये आ गया, तो 770 माइनस 500 270, ये आ गया आपका GDP एट MP। निकालना क्या था, NDP एट FC, DP तो सेम है, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन G से N पे आना है, तो क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन। अब इसमें डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन की वैल्यू है -30, और MP से FC पे जाना है, MP से FC पे जाते हैं तो -NIT करते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन में NIT दे रखा है, नहीं दे रखा, तो निकालना पड़ेगा NIT, और NIT निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी, सब्सिडी दे रखी है 40, IT नहीं दे रखा तो इसको 0 लेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 270, ये -30, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 280 आ गया हमारा आंसर। याद रखना बच्चे, इसको सोल्व करने में गलती कर देते हैं, वो यहाँ माइनस कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि बाहर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, साइन प्लस हो जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। तो देखो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसमें हमें फॉर्मूले के अंदर से ही कोई चीज पूछ ली, जैसे हमने एक एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन करा था जिसमें ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना था, तो इसमें हमसे वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ लिया कि निकाल के बताओ कितना है। तो देखो हमें इसमें क्या गिवन है, NVAFC गिवन है विच इज 100, जिसकी वैल्यू है 100, ये हमें गिवन है, और हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये निकालना है। तो इससे पहले हमें कहाँ पहुंचना पड़ेगा, GDP एट MP पे, या GVA एट MP बोल लो, GVA एट MP पे। तो इस पे हम कैसे पहुंचेंगे, देखो NVAFC हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 100, N से G पे जाना है, तो G बड़ा होता है, ग्रोस बड़ा होता है,
तो इस पे ऐड कर देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की वैल्यू है 10 क्वेश्चन में। इसके बाद वीए तो सेम है। अब एफसी से एमपी पे जाना है, और एमपी क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एनआईटी। तो एनआईटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम निकाल लेंगे आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी भी गिवन है, एक्साइज ड्यूटी आईटी होती है, हमने सीखा था, और सब्सिडी भी गिवन है। तो देखो ये कितना हो गया, 100 प्लस 10 और 15, 125। तो ये हमारा क्या आ गया, GVAMP। अब देखो GVAMP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ये है 175, ये हमें निकालना है, और ये हमें 75 गिवन है। तो माइनस वाली चीज़ प्लस में आ गई, कितना आ गया, 200 लाख। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के। ऐसे क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है। अब आते हैं और एक और क्वेश्चन में। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और ज़्यादा फॉर्मूलों का यूज़ होगा। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास रिकॉर्ड क्वेश्चन, जो गिवन है वो लिख लो। जिस बच्चे को आता है वो कर लो इसे। इसमें हमें निकालना है GVA@FC, ये हमें निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, GVA@MP, फॉर्मूला अपना वही, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। क्या आईसी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, भगवान भला करे इसका। हमेशा आईसी बहुत बढ़िया है, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट फिर गायब कर दिया, तो इसका फॉर्मूला अपना वही, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, अरे भैया सेल्स भी गायब कर दी इन्होंने। तो सेल्स निकालने का तरीका क्या था, यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 1000, और पर यूनिट का प्राइस भी गिवन है 30। तो कितना हो गया, 30,000। सेल्स निकल गई। चेंज इन स्टॉक के लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है 3000, ओपनिंग है 2000, तो कितना आ गया है, 31,000। तो ये आ गया आपका 31,000 GVA@MP के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। सोल्व कर लो इसे, कितने बचेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं GVAMP, ये आ गया 19,000। ठीक है, निकालना क्या था, GVA@FC। तो सिर्फ MP को FC में चेंज करना है। MP से FC में आते थे तो क्या करते थे, MP बड़ा होता था, FC छोटा होता था, तो NIT माइनस कर देते थे। अब देखो क्या NIT क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ जी गिवन है। कहाँ गिवन है, नीचे दे रखा है आपको एक्साइज। एक्साइज मतलब एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा है, तो IT गिवन है, और सेल्स भी गिवन है। नीचे देखो सेल टैक्स भी हमें गिवन है। ये जो दोनों है, ये दोनों ही आपका क्या है, IT है, सब्सिडी गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि NIT इज इक्वल्स टू 2500 प्लस 3500, 6000, ओ सॉरी, हाँ 6000 हो गया ये आपका NIT माइनस करना था, तो कितना आ गया, 13,000 हमारा आ गया नेट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन ही आते हैं नेशनल इनकम के, बट आपको अगर ये अंदर वाले फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें और डिटेल क्वेश्चन की आपको गिवन है। तो देखो क्या क्या गिवन है, एक बार लिख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो हमें निकालना है इसमें NVA@FC। क्वेश्चन में लिखा है नेट वैल्यू एडिड FC निकालो। अब इसमें टोटल सेल दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए दी होगी। डिक्रीज इन स्टॉक दिख रहा है, चेंज इन स्टॉक के लिए दिया होगा। तो GDP/MP निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब इसमें IC भी गिवन नहीं है, मतलब इसमें हमसे और मेहनत करवाएगा ये नालायक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स हमें गिवन है 1000, चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है -70, डिक्रीज में है। ठीक है,
अब इसके अलावा एक चीज और गिवन आ गई यहाँ पे, ध्यान से देखो, क्या आपको ये वाली चीज दिख रही है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन डिक्रीज इन स्टॉक के नीचे गिवन है, तो 120 वो भी ऐड हो जाएगा जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका सेल्स का अमाउंट कितना हो गया, ये 1120 1050 वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब आईसी भी इसमें गिवन नहीं था, तो देखो आईसी के लिए सॉरी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको गिवन है, क्या गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फटाफट नोट करो, तब तक हम अपने मार्कर भैया को ढूंढते हैं कहाँ निकल गया। देखो आईसी अगर मैं यहाँ लिखूं तो रॉ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 हमें यहाँ पे गिवन है। साथ में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे तो देखो इसमें बेटा एक खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो भी आईसी के अंदर ही ऐड होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये कितना हो गया 350, 1050 माइनस 350 कितना आएगा, ये 50 से 50 गया 700, क्या आ गया आपका जीडीपी एट एमपी, बट हमें जाना है एनवीए प्लस एफसी पे, तो यहीं सोल्व कर देते हैं 700 जी से एन से पे जाओगे माइनस डेप्रीशिएशन, क्या डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। इसके बाद ये तो सेम ही है, एक ही बात होती है, एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी माइनस करेंगे, क्या एनआईटी गिवन है, हाँ जी, आईटी माइनस सब्सिडी दे रखा है, आईटी है हमारा 70 और सब्सिडी है 40, तो ये हो गया 30, तो माइनस कर दोगे 670 आपका आ गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इतना अच्छा क्वेश्चन था कि मार्कर भी भाग गया था इसे देख के। तो ये हो गए बच्चे आपके अच्छे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास। इसमें 3 चीज़ें निकालने के लिए बोली है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो बुक में अगर बुक सामने है, वरना बुक से बाद में नोट कर लेना। अब सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पे क्या क्या चाहिए होता है, एक तो सेल्स, देखो क्या कहीं पे सेल दिख रही है, हाँ जी, फोर्थ में डोमेस्टिक सेल गिवन है, डोमेस्टिक सेल मिल गई, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट भी चाहिए होगा, पावर चार्जेस के नीचे एक्सपोर्ट मिलेगा आपको 200, और साथ में क्या चाहिए होता है, चेंज इन स्टॉक। देखो चेंज इन स्टॉक कहीं दिया है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक के नाम से दे रखा है 60, तो 1200, 200, 1400, 1460, तो ये हो गया। इसके अलावा देखते हैं क्या कोई ऐसी चीज़ चाहिए, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपका सेल्फ कंजम्पशन भी आना था, तो यहाँ सेल्फ कंजम्पशन दिया है, बिल्कुल दिया है, सबसे लास्ट में गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो वो भी यूज हो जाएगा इसमें। तो ए पॉइंट हमारा इसमें निकल गया, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद हमारा आईसी निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में पहला तो आ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 400, सबसे ऊपर आपको ये दे रखा है। और आईसी में क्या क्या आता था, देखो कोई ऐसा खर्चा, पावर चार्जेस, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में से पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, यहाँ पे पावर चार्जेस दे रखा है, तो वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। और देखो कुछ दिया है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि वो भी हम क्या करेंगे, आईसी में यूज करेंगे। आईसी बेसिकली आप ऐसा समझो, जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें खर्चे लग रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो भी खर्चा है, इसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे वो भी हमारे खर्चे में आएगा। तो ये 3 चीज़ें ही हैं, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये तीनों चीज़ें ऐड करोगे तो कितना आ गया 540। अब जब वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, आईसी मिल गया, तो जीडीपी एमपी निकाल लोगे, वीओ माइनस आईसी, ये है 1470 और ये है 540 आ गया। और हमें एक्चुअल में क्या निकालना था, नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट, NVAFC। तो ये तो हो जाएगा आपका बहुत इजीली। अब इसमें एक चीज़ और है ध्यान रखने वाली, इसमें जो डेप्रीशिएशन है वो देखो, डेप्रीशिएशन क्या कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है, या तो डेप्रीशिएशन का नाम डेप्रीशिएशन होता था,
या होता था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। लेकिन इसमें एक और नाम आ गया, देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है उसका रिप्लेसमेंट किया गया, तो वो भी डेप्रिसिएशन की वजह से किया होगा। तो डेप्रिसिएशन का एक और नाम आपको मिल गया, पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे हमें एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ये कितना आएगा पहले बताओ। 500 गए तो इसमें 930 आएगा ये, ठीक है। अब 930 में से डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है, चेक करो, 50। डीपी और वीए सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी माइनस करना है, उसके लिए आईटी चाहिए और सब्सिडी चाहिए, दोनों हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 और ये आएगा, ये प्लस हो जाएगा 20, तो 900, ठीक है। अब ये वही माइनस वाइनस करके प्लस हो गया, गलती मत कर देना, ये -20 हुई थी इसकी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया आपका बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो हमने नेशनल इनकम के तीनों मेथड कर लिए, बेसिक फॉर्मूले भी सीख लिए। फिर भी अभी हम बाद में जब हमारा एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं आपके, कई बच्चे कहते हैं पेपर में जो सर अजीब क्वेश्चन आ जाता है, तो आज से 5 साल तक 10 साल तक जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें कभी चेंज नहीं आया, जो 10 साल पहले था वो वैसा ही है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए होंगे वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे पूरे डिटेल में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इस जो आज हमने करा है टॉपिक, इसे अच्छे से करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।